हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन चैप्टर 1 का, है ना। तो देखते क्या है। विथ व्हाट लिस्ट नंबर्स इंटीजर द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि नीचे दिए गए नंबर्स को हम किस नंबर से डिवाइड कर दें ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि ये चारों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा किस इंटीजर नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है, 468। इसको देखने के लिए सिंपल, हमने जैसे 5th नंबर क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको, यानी कि इस नंबर को हम प्राइम नंबर से तोड़ेंगे 468 को, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, 2 1 जार, 2 1 जार, फिर 2 7 जार होगा, है ना। इसको अगर हम 3 से देखेंगे तो 3 3 जार होगा, है ना। 3 3 जार 9, फिर 3 9 जार 27, फिर 3 1 जार 3 3 3 जार, है ना। यानी कि अगर आप देखोगे जो 468 इसको हम कैसे लिख पाएंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ध्यान से देखो, 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, पर 13 यहाँ अकेला है। 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 13 अकेला है। यानी कि ये 13 को अगर हम हटा दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और 13 को हटाने के लिए, ये जो 13 है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक 13 से डिवाइड करना होगा, तभी इस 13 से इस 13 को कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड कर दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो दिस नंबर should be divided by 13 to be a परफेक्ट स्क्वायर। इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 13 से डिवाइड करना होगा। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट को भी देखते हैं। तो इसके लिए देखते हैं क्या है, 1584। तो 2 से देखेंगे, ठीक है। तो 4 है तो 2 से हम काट पाएंगे इसका। 2 7 जार 14 होगा, फिर 1 जाएगा, 2 9 जार 18, 2 2 जार, है ना। फिर 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 होगा, फिर 1 जाएगा, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, फिर 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, 2 से नहीं होगा तो 3 से देखेंगे, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, फिर 3 से 3 11 जार 33। तो यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है और 11 यहाँ अकेला है। यानी कि इस नंबर को हमें 11 से डिवाइड करना होगा तभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका आंसर क्या है, 11 है। यानी कि दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 11 टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड वाला क्या है। इसके लिए 11 है, इसके लिए क्या था, 13 था। इसके लिए क्या होगा, 2 6 4 5। तो इसको हम किससे काटेंगे, देखो इससे हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से क्या होगा, 3 से नहीं, 3 से देखते हैं। 3 8 सा 24, नहीं 3 से नहीं होगा, ये 5 से देखेंगे, ठीक है। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो 5 से, 5 5 जार 25, 1 गया, 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, 529। अच्छा 529 देखो 23 का स्क्वायर है ना। तो हम 23 23 कर देते हैं, 23 23 जार 529, 23 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 23 का पेयर है, देखो 23 दो टू है ना, पेयर है, यानी कि 5 यहाँ अकेला है। तो इस नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आंसर क्या है, 5, ठीक है। 5 यहाँ अकेला था क्योंकि 23 और 23 तो था यहाँ पे, है ना, एक पेयर था। अब 1620 को देखते हैं, लास्ट वाला क्या है, 1620, है ना। इसको हम कैसे काटेंगे, 2 8 जार 16, 2 10 जार 20 हो रहा है, 2 4 जार, 2 0 जार, 2 5 जार 3 से होगा क्या, देखो 3 1 जार
फिर 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, फिर 3 से देखो 3 4 जार 12 है, 1 गया, 3 5 जार, अब 3 से होगा क्या, 3 1 जार 3 15 जार 45 होगा, फिर 3 5 जार है ना 15 है। यहाँ देखो 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, फिर 3 का और एक पेयर है, और 5 यहाँ अकेला है। यानी कि इस वाले नंबर को भी अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप ये वाला समझ आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने स्क्वायर रूट निकाला था, पर वो वाले नंबर्स में कोई डेसिमल नहीं था, या डेसिमल है, तो डरो मत, डेसिमल देख के सिंपली हम करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। डेसिमल को हम यहाँ हटा देंगे, उसके बाद हम डेसिमल को डाल सकते हैं आराम से। देखो क्या है, 12.25 है, यहाँ हम पॉइंट को हटा देंगे, बाद में दे देंगे पॉइंट को, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ हम क्या दे सकते हैं, 4 4 जर 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जर देंगे, 3 3 जर क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 5 2 है ना, यहाँ कितना होगा 3 है ना। हाँ, तो अब क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस करना है, 3 + 3 क्या होगा 6 होगा। फिर पीछे क्या है 5, तो यहाँ अगर हम 1 देंगे तो यहाँ 1 देना है, यहाँ अगर 2 देंगे तो यहाँ 2 देना है, बोला था ना, ताकि ये दोनों नंबर सेम सेम देना है। हाँ, ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 5 है, पीछे 5 है, तो यहाँ में क्या 2 नंबर दे दूं ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके पीछे 5 आए। थोड़ा सा सोचो, क्या हम 5 दे सकते हैं? अगर मैं यहाँ 5 दे दूं तो यहाँ भी मुझे 5 देना होगा। 5 5 से 25 होता है, यानी कि पीछे यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 आने का चांस है। तो देखो क्या होता है, 5 5 से 25 है, तो 2 बैलेंस है, 5 6 जार 30 प्लस 2 32, खत्म हुआ कि नहीं। यानी कि ये जो नंबर है, अच्छा पॉइंट अब कहा देंगे, पॉइंट था ना, 2 के आगे पॉइंट है तो 1 के आगे पॉइंट दे दो, यहाँ 1 के आगे पॉइंट दे दो, 1 के आगे पॉइंट, 1 के आगे पॉइंट, यहाँ 2 के आगे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट था, है ना। तो ये था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 क्या है 3.5। ठीक इसी तरीके हम इनको भी करेंगे। अब सेकंड वाला क्या है, देखो सेकंड वाला है 2401, हम पॉइंट को हटा रहे हैं, अभी पॉइंट बाद में दे देंगे। तो 24 क्या है, हम 4 4 जा ले सकते हैं ना, 5 5 जा 25 होता है, यानी कि ज्यादा हो जाएगा, तो हम 4 4 जा ले सकते हैं। 4 4 जा क्या होगा 16 होगा, तो 1 आया 0 आया, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। 4 + 4 क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ क्या नंबर दे, इसको देखो पीछे क्या है 1, तो 1 होने के लिए हम क्या दे सकते हैं, 1 1 ज़र 1 होता है, यानी कि यहाँ अगर हम 1 देंगे तो यहाँ 1 देंगे, 1 इंटू 81 81 होगा, पर 801 से 81 तो बहुत छोटा है, तो 81 से तो होगा नहीं, तो हम क्या और दे सकते हैं ताकि पीछे 1 आ जाए, 9 भी तो दे सकते हैं, 9 9 ज़र 81 होता है, तो पीछे 1 हो सकता है, तो यहाँ हम 9 देंगे, यहाँ भी 9 देंगे, ठीक है। तो इससे हो सकता है 9 9 ज़र 81, ठीक है। फिर 9 8 ज़र 72 प्लस 8 80, हुआ कि नहीं बताओ। तो ऐसा करना है इन सब चीजों को। अब क्या है, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे क्योंकि 2 के आगे पॉइंट था, है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 1 के आगे पॉइंट, 1 के आगे पॉइंट, 2 के आगे पॉइंट, समझे कि नहीं। हाँ हाँ, तो ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 24.01 क्या है 4.9। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। यहाँ है 146.41, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसको छोड़ दो। 146 12 12 जर कितना होता है 144, यानी कि एकदम करीब है, तो 12 12 जर दे देते हैं, 12 12 जर क्या 144, तो 1 4 यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा 2। 12 + 12 क्या होगा, 12 + 12 होता है 24। ध्यान से देखो 24 या भी 24, देखो 2 4 2 4 पीछे 1 है तो 1 दे देंगे ना, 1 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो, 1 इंटू 241 241, खत्म है कि नहीं कहानी। तो यहाँ क्या होगा, कितने आगे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट था, तो यहाँ 1 के आगे पॉइंट दे देते, तो यहाँ भी 1 के आगे पॉइंट हो जाएगा, 1 के आगे पॉइंट 1 के आगे पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 146.41 क्या है 12.1। आई होप ये भी समझ में आया होगा। लास्ट वाला देखते हैं 102.01, इसको भी करेंगे, इसको यहाँ देखते हैं।
तो 102.01, ठीक है। 102, 100 तो 10 टेंजर होता है ना, तो 10 टेंजर 100 हो गया, ठीक है। तो 10 प्लस 10 होगा 20, 201, 201 दे दो, 1 इंटू 201, 201 हुआ कि नहीं। तो एक के आगे पॉइंट, यहाँ दो के आगे पॉइंट, यहाँ एक के आगे पॉइंट, यहाँ दो के आगे पॉइंट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ क्या 102.01 क्या होगा 10.1। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि नीचे दिए गए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है इनमें से कौन सा ऑड नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। कौन सा ऑड नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ऑड नेचुरल नंबर माने जैसे 1 ऑड है ना, 3, 5, 7 ये सब ऑड नेचुरल नंबर है, तो इनका परफेक्ट स्क्वायर है। ध्यान से देखो ये किसका स्क्वायर है, 13 इंटू 13 169 होता है कि नहीं। अब 13 क्या ऑड नहीं है क्या, ऑड नेचुरल है कि नहीं, तो 13 ऑड नेचुरल है ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। 13 स्क्वायर का क्या है 169 और 13 ऑड है, तो ये है डायरेक्ट। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस, यानी कि नीचे दिए गए जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में 1 किसके पास है। ध्यान से देखो 19 इंटू 19 अगर हम करेंगे तो पहले तो 9 9 होगा कि नहीं, तो 9 9 क्या होता है 81, तो 1 तो पीछे रहेगा ही, यानी कि ये करेक्ट है। 4 4 जार 16, पीछे 6 रहेगा, 8 8 जार 64, यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा, 0 0 जार 0, यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, तो यूनिट प्लेस पे 1 किसके पास है, यूनिट प्लेस पे 1 इसके पास है, यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सी क्या है। सी में क्या पूछा है, बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर, यानी कि 18 स्क्वायर जो भी है और 19 स्क्वायर जो भी है इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। ऐसे हमें 18 स्क्वायर जो होता है 19 स्क्वायर जो होता है दोनों को लिख के बीच में गिनते रहना नहीं है, एक ट्रिक है, यानी कि एक तरीका है, वैसे हम निकालेंगे। ध्यान में रखना एन स्क्वायर और एन प्लस 1 स्क्वायर के बीच में हमेशा ट्वाइस ऑफ एन नंबर्स नेचुरल नंबर रहते हैं, यानी कि एन मान लो क्या है 5 है, तो एन पे क्या होगा 5, तो 5 प्लस 1 क्या है 6, यानी कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में हमेशा ट्वाइस ऑफ एन, एन क्या था 5, तो 10 टू नेचुरल नंबर होगा, याद रहेगा, ठीक है। तो यहां क्या है एन पे क्या है 18, यानी कि 18 प्लस 1 19, तो कितने नेचुरल नंबर है ट्वाइस एन, एन माने 18, टू 18 से कितना होता है 36, यानी कि 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में 36 नेचुरल नंबर्स है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नीचे दिए गए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब तुम्हें पता है लास्ट वाले क्लास में हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 1 से है ना, फिर 4 से, और किन किन नंबर से 5 से 6 से 9 से 0 0, इन सब नंबर से खत्म होता है, एंड होता है, यानी कि यूनिट प्लेस में ये सब नंबर रहता है एक परफेक्ट स्क्वायर का। यहां देखो 1 है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 6 है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 9 है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 से तो खत्म होगा ही नहीं, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पूछा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इन चारों में से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं लास्ट वाला फाइनल क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ 2025 रूट ओवर 2025 इज इक्वल 45, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2025 क्या है 45, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20.25 क्या होगा। ये देखो दोनों नंबर सेम सेम है ना, ये दोनों नंबर सेम सेम है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो स्क्वायर रूट में भी पॉइंट नहीं है,
यहाँ 2 के आगे पॉइंट है तो यहाँ 1 के आगे पॉइंट देने से हो जाएगा, यानी कि देखो ये सेम सेम आंसर है पर 1 के आगे पॉइंट है, यहाँ 2 के आगे पॉइंट है तो यहाँ 1 के आगे पॉइंट है, यानी कि 4.5 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 4.5 क्या होना है, 20.25 होना है। 1 के आगे पॉइंट, 1 के आगे पॉइंट, यहाँ मिलके 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। यही था लास्ट क्वेश्चन रिवीजन चैप्टर 1 का। कल हम रिवीजन चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से हम R2 स्टार्ट करेंगे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।